दोस्तों, पूरा परिवार को अदालत जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बात बढ़ चुका है, खामोश रहने से सब कुछ बिखर जाएगा। आखिर पूरे परिवार के ऊपर यह कैसी परिस्थिति का निर्माण होने वाला है? तो दोस्तों, आप हकीकत जानकर कुछ पल के लिए हैरान हो जाएंगे, लेकिन आप यह वीडियो को निरीक्षण करके और बंद कमरे में अकेले देख लेंगे तो फिर तुम ही कहोगे कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने तो हमें सबसे बड़ा न्याय दिला दिया। हां दोस्तों, क्योंकि बात सुनने में आप लोगों को बुरा लग सकता है, परंतु यह घटना तुम्हारे लिए सच में बुरा नहीं है। तुम्हारे लिए तो यह घटना ऐसे सिद्ध होंगे कि तुम्हारा पूरा परिवार और तुम्हारा दुख ही उतर जाएगा हमेशा के लिए। यह दिन आया है आपके लिए, तो अब तुम्हारा हिसाब होगा, क्योंकि तुम्हें सुनकर अच्छा लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़े हो चुके हैं और वहां तुम्हारा चर्चा चल रहा है, तुम्हारे परिवार का चर्चा चल रहा है। बात तो यही है कि आप भी नहीं जानते हैं कि आपके परिवार के साथ अन्याय हुआ है। आपके परिवार को जो मिलना चाहिए वह आपको अभी तक नहीं मिला है, और हम वह चीजों के भी बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग एक पुण्य कमा लीजिए। यह वीडियो को लाइक करके और कमेंट में एक बार दोस्तों जरूर लिखना। अगर आप घमंडी नहीं हैं तो जय मान सीता, जय धन के स्वामी कुबेर महाराज। फिर देखना उनका कृपा कैसे तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर बरस जाएगा। तुम्हें वह जन्मों का फल मिलेंगे जो तुम भूल गए हो, और जो फल अभी तक तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा राह देख रहा है। हां दोस्तों, मैं इतना तो यकीनन कह सकता हूं कि यह वीडियो से आज जो जातक जुड़ा है, अब वह धन्य हो जाएगा और अपने पूरे परिवार को हमेशा के लिए कष्टों से निकाल देगा। हां दोस्तों, तुम बिल्कुल हकीकत सुन रहे हो। हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि दोस्तों, आने वाले अगले 48 घंटे में तुम्हारी कुंडली की जो दिशाएं हैं वह अपनी दिशा मोड़ने वाला है, और तुम्हारे जो राशि है वह अपनी तालमेल बड़ा सख्त बनाने वाला है। तुम्हारी खामोशी अब तलवार की तरह बड़ा मजबूत बन जाएगा। यहां तक कि यह दुनिया वाले जो आपके सामने हद से ज्यादा बड़ी बड़ी डींग हाँकता था, लेकिन अब आपके सामने वह बिल्कुल चुप हो जाएंगे। दोस्तों, शायद तुम्हें एक चीज अच्छी तरह से मालूम नहीं है कि तुम्हारे परिवार के साथ अभी तक वह इंसाफ नहीं हुआ है जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे जीवन में वैसे तो बहुत कुछ लिखा है और आप उन्हें प्राप्त भी करेंगे, लेकिन अभी तक जो आपका परिवार और जो आप लोगों को प्रॉब्लम मिल रहा था, वह प्रॉब्लम दरअसल तुम्हारे भाग्य के कारण नहीं मिल रहा था, बल्कि समय के कारण मिल रहा था। हां दोस्तों, आप तो जानते हैं कि आजकल हमें इंसाफ मिलता है तो वह है एक ऊपर वाला और दूसरा है अदालत। यही दो जगह पर इंसान को अपने हक का चीज दिलाया जाता है। लेकिन शायद अब आप लोग यह सवाल लेकर बैठे होंगे कि आने वाले अगले 2 दिन में वह क्या मामला बढ़ जाएगा कि हमारे परिवार को न्याय के घर जाना पड़ेगा। क्या यह घटना हमारे जीवन को कोई उलझन में डाल देगा या हमारे जीवन को निखार देगा, हमारे परिवार को अधिकार दिलाएगा? तो दोस्तों, आप लोग अब समझ लीजिए कि आपके पूरे परिवार को वह अधिकार मिलने वाला है जो अधिकार लेने के लिए शायद आप लोग भी तरस गए थे, लेकिन आपको एक उम्मीद था कि एक दिन ऐसा हमारे साथ जरूर होगा। तो समझ लो, अब फाइनली वही घटना निश्चित तरीके से होने वाला है और इसे कोई रोक नहीं सकता। अब तो यह दुनिया में वह लोग आकर सीधे तुम्हारे पैर पकड़ लेंगे, तुम्हारे परिवार के पैर पकड़ लेंगे जो कभी तुम्हारा अपमान करता था। क्योंकि दोस्तों, अब तुम्हारे भी दिन वह लौटने वाले हैं जहां तुम्हें और तुम्हारी पूरी परिवार को सुकून मिलेगा। अब तुम हमेशा के लिए यह चीजों से वंचित हो जाओगे कि टेंशन और पीड़ा यह दोनों अंत हो जाएगा। दोस्तों, मैंने कहा था ना कि भलाई करने का हमेशा इनाम अत्यधिक मिलता है। इतना मिलता है कि हम संभाल भी नहीं पाते हैं। और देखो, आप लोगों ने भलाई किया तो आज तुम्हें भी परिणाम मिला और तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है। दोस्तों, यह खबर से तुम्हारे लिए डर का कोई माहौल नहीं बनने वाला है। अब तुम यह खबर से चिंता मत लो, बल्कि तुम चिंता से निकल जाओ और यह दुनिया में वह संसार शुरू कर दो जहां तुम बैठे बैठे अब अपना जीवन व्यतीत करोगे, क्योंकि तुम्हें कोई चीजों के लिए अब मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब तुम्हारा जिंदगी निखरने वाला है, क्योंकि हम सच कहते हैं कि यह कलयुग में कुबेर महाराज जी ने किसी भी इंसान के ऊपर इतना दया जागरूक नहीं किया होगा जितना आपके ऊपर अब दया जगने वाला है। हां दोस्तों, जैसे ही हमारे कुबेर महाराज जी ने आपके परिवार के साथ होते हुए अन्याय को देखा तो सचमुच हमारे कुबेर महाराज जी बिल्कुल उदास हो गए। उनका आंखें भर आया,
क्योंकि आपके परिवार का जैसा संस्कार है, हम सच कहते हैं कि दुनिया में बहुत कम ऐसा संस्कार बना होगा। सब कुछ होता है दोस्तों, व्यवहार का परिवर्तन। अगर आपका व्यवहार सर्वश्रेष्ठ है तो हम सच कहते हैं कि पूरा ब्राह्मण हर हमेशा तुम्हारे ऊपर उपकार करेगा और कभी तुम्हें तकलीफ में रहने नहीं देगा। इसलिए तो वास्तविक में कहा गया है कि दौलत से बढ़कर है व्यवहार संस्कार। लेकिन आजकल लोग यह सब चीज को नहीं मानते हैं, लेकिन जो नहीं मानते हैं वह बाद में पछताते हैं। आप लोग जरूर यकीन करना। और अब श्री कृष्ण जी कुछ ज्ञान कहते हैं, चलिए सुनते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म ही भाग्य को लिखता है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो अगर आज दुख है तो इसका कारण सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा कर्म है। और अगर तुम आज कर्म बदल दो तो कल भाग्य खुद घुटनों पर होगा। हर सांस जो तुम निराशा में ले रहे हो तुम्हारी चेतन को मार रही है, लेकिन अगर यही सांस तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाने में लगाओ तो यही सांस तुम्हें अमर बना देगी। श्री कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अर्जुन से कहा था, उठो, युद्ध करो, क्योंकि सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाने से स्वर्ग भी नहीं मिलता और ना ही दुख मिलते हैं। जब दुख आता है तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वह तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हारे भीतर की कमजोरी को उजागर करता है, तुम्हें बताता है कि कहां गलती हुई है और कहां सुधार की जरूरत है। जो इस दुख को भाग्य मानकर रोने बैठ जाते हैं वह पत्थर बन जाते हैं, लेकिन जो इस दुख को चेतावनी मानकर कर्म में बदलते हैं वह पहाड़ काट कर रास्ते बना देते हैं। तुम अकेले बैठे हो, टूटे हुए हो। यह मत समझो कि सब खत्म हो गया। समझो कि ईश्वर ने तुम्हें खुद से मिलने का समय दिया है। यह भाग्य नहीं टूटा, यह भ्रम टूटा है कि कोई और तुम्हें बचाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू खुद से बड़ा कोई सहारा नहीं। जब तक तू कर्म नहीं करेगा तब तक भाग्य सिर्फ एक पुराना दस्तावेज रहेगा। दुख बदलने आया है, पर उससे पहले वह तुम्हें बदलने आया है। वह तुम्हारा घमंड को, तुम्हारी गलतियों को, तुम्हारे मोह को, तुम्हारी लापरवाही को जलाने आया है, क्योंकि जब वह सब जल जाएगा तभी नया भाग्य जन्म लेगा। और यह भाग्य ऐसे नहीं आता जैसे बारिश गिरती है, यह आता है जैसे बीज होते हैं धीरे धीरे, परंतु अपने समय पर अपने कर्मों से सींची जाने के बाद। इसलिए रो मत बैठो, मत हारो, मत कर्म करो, चाहे अकेले करो चाहे टूट कर करो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागो मत, कर्म में ही भाग्य छुपा है। जो कर्म करता है उसी के लिए समय और विधि रास्ता बनाते हैं। आज जो दुख है कल वह अनुभव बन जाएगा, और जिस दिन यह दुख बीत जाएगा उसी दिन तुम्हारा नया भाग्य तुम्हें सलाम करेगा। इसलिए उठो, कर्म में लगो, क्योंकि तुम्हारा भाग्य बदलने आया है। पर पहले तुम बदलो और सुनो, जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारा हो सकता है। अगर तुम आज अपने कर्मों को बदल लो, भाग्य कोई बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है, यह तुम्हारे ही भीतर पल रही ऊर्जा है, जो तुम्हारे हर विचार, हर प्रयास और हर फैसले से बनती और बिगड़ी रहती है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अचानक बिखर गया, पर सच यह है कि कुछ भी अचानक नहीं होता। यह सब उन और देखें अनचाहे कर्मों का परिणाम है जो तुमने कल किए थे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, वैसे ही कर्म की अग्नि भी पुराने भाग्य को जला सकती है। तो अब निर्णय तुम्हारा है, क्या तुम उस बीते भाग्य को रोते रहोगे या नया भाग्य लिखने के लिए कर्म की मशाल जलाओगे? दुख तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह ईश्वर का संकेत है कि तुम्हें अब बदलना है। दुख से मत डरो, उससे बात करो, उस सीखो, पूछो कि वह क्यों आया, और तब तुम्हें एहसास होगा कि यह दुख तुम्हारा मार्गदर्शन करने आया है। तुम्हें और भी मजबूत बनाने के लिए श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, पर उन्होंने यह अवश्य कहा, तू चला तो सही, मैं तेरे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो, पर अकेले चलना जरूरी है, क्योंकि हर महान भाग्य अकेलेपन की आग में तप कर ही जन्म लेता है। लोग तुम्हें छोड़ देंगे, समय तुम्हारा इम्तिहान लगा, पर अगर तुम अपने कर्मों में अतीक रह गए तो वही समय, वही लोग और वही भाग्य एक दिन तुम्हारे चरणों में होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने धर्म और कर्म से नहीं डगमगाता उसके लिए स्वयं काल भी रास्ता छोड़ देता है। आज तुम जिस अंधेरे में हो वहां रोशनी तभी आएगी जब तुम अपने भीतर की लोह को जलाओगे। उम्मीद कोई बाहर से नहीं आती,
वह कर्म के द्वारा भीतर से पैदा होती है। इसीलिए मत कहो कि भाग्य नहीं बदला। पूछो कि क्या मैं कर्म बदल, मत कहो कि सब कुछ मेरे खिलाफ है। पूछो कि क्या मैं अब भी अपने पक्ष में खड़ा हूं, क्योंकि जिस दिन तुम अपने लिए खड़े हो गए उसी दिन पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता बनाने लगेगा। कम करना ही पूजा है और कम से भाग्य बदलता है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जो तुम बोओगे वही फल बनेगा। इसलिए कभी भी किसी भी मनुष्य को भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। कम आज करो, कल जिंदगी बेहतर पाओगे दोस्तों। बिना कर्म से, बिना मेहनत से हमें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती है, तो जिंदगी कहां से बदलेगी। तो दोस्तों, जिंदगी में जो इंसान भाग्य के भरोसे बैठे हैं वह जीवन का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान है। भाग्य तभी बदलता है कि जब तुम्हारा कर्म सुंदर हो और सब तुम जीवन में मेहनत कर रहे हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो भाग्य अपने आप बदल जाएंगे। तो बस भगवान श्री कृष्ण जी के या बातों को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेगा और यह तुम्हारे जिंदगी के लिए एक सिख है जो तुम्हें हमेशा यह चीज सीखना है, उनसे अपने ध्यान में रखना है, ताकि दोस्तों कभी तुम जीवन में भाग्य के भरोसे ना बैठे रहो, नहीं तो एक दिल बहुत ही पछताओगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए अब बात कर लेते हैं आने वाले दोस्तों। हम आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों के समय अंतराल में जीवन में जो कुछ घटनाएं आपके लिए होने वाला है, कहीं ना कहीं दोस्तों यह आपको अदालत, कोर्ट, कचहरी दौड़ा सकती है। आपके लिए कहीं ना कहीं एक मुसीबत खड़ी कर सकती है। और इनकी वजह सबसे बड़ी बात यही होगी कि जहां आपसी मतभेद, आपसी तालमेल, जहां रिश्ते में दूरियां बनी, तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में या 2 दिनों के भीतर आपसी तालमेल को बहुत ही मजबूत रखना है और आपसी तालमेल विवाद में बिल्कुल भी किसी चीज का मतभेद करने से बचना जरूरी है, नहीं तो यह आपके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए इस वक्त आप लोग अपने जीवन में रिश्ते को मजबूत रखना है। दोस्तों, कोई भी ऐसा बात नहीं करनी है जो कि रिश्ते में जो संबंध बना हुआ है वह एक झटके में टूट जाए, दुनिया बन जाए, और जहां कहीं आपकी जिंदगी में कुछ बेहतर चल रहा है वह एक पल में सब कुछ टूट सके। तो आप सभी लोग यह बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जहां इंसान कितना क्रोध हो जाता है कि उनके सामने कौन है, कौन नहीं है, वह किस तरह के बातें कर देते हैं, किस तरह के फैसले कर लेते हैं, जो कि आगे चलकर उन्हें बहुत ही पछताना पड़ता है। इसलिए इस वक्त आप सभी लोग अपने जीवन काल में यह बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त आपके जीवन काल में दोस्तों बहुत ही अच्छा और बेहतरीन परिवर्तन भी होने वाला है। भगवान श्री कुबेर देव जी आपके जीवन में कुबेर का खजाना भी लेकर आने वाले हैं। आप सभी को जीवन में आज धन दौलत के मालिक भी बना देंगे। लेकिन दोस्तों, वही आपकी कुछ ना समझना, गलतियां और आपकी बेवकूफी आपके जीवन को निखारने से पहले बिखरने का मौका भी दे सकता है। दोस्तों, इस वक्त कुछ चीज को आपको बर्दाश्त करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको इस वक्त कुछ मौका मिल रहा है जीवन में बेहतर करने के लिए, तो उसे मौके को छोड़ो मत, उसे जान जी लगा दो पूरा करने के लिए। दोस्तों, जिंदगी में मौका बार बार नहीं आता है और आज तुम्हें मौका बहुत बेहतर मिलने वाला है, तो उसका पूरा लाभ उठाओ, ताकि दोस्तों फिर जिंदगी में आपको वह चीज के बारे में पछतावा ना हो कि हमने वह मौका को छोड़ दिया है। आप सभी को बता दें कि इन 2 दिनों के समय अंतराल में भगवान कुबेर देव जी आपको जीवन में दोस्तों कई प्रकार के धन लाभ से जुड़ी आपको बेहतर फायदे करने का अवसर भी देने वाला है, जो कहीं ना कहीं दोस्तों यह अवसर आपके जिंदगी में आने वाले समय में धन दौलत को कुछ अधिक बढ़ा सकते हैं। आप अगर कहीं पर भी बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपका बिजनेस व्यापार में अगर दोस्तों काफी दिनों से एकदम घटा चल रहा है, आपकी बिजनेस में कोई भी बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही थी, तो आप लोग कुबेर यंत्र का जप करें। कुबेर देव को धनिया, कमल का गट्टा, सुपारी, लौंग, लाल पुष्प, इलायची और दूर्वा अर्पित करें। वही धन त्रयोदशी के दिन धन का दान करना चाहिए। और यहां तक कि दोस्तों घर के उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करें। कुबेर भगवान की मूर्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखें। इससे आपके जीवन में और आपके धन वैभव में बहुत ही बढ़ोतरी होंगे और आपके जीवन में धान की कमी ही दूर हो जाएंगे। दोस्तों, कभी कभी कुछ चीज हम अगर नियम से करते हैं तो हमारे जीवन में वह शुभ घटना जरूर होती है।
अगर आप नियम को भंग कर दिया तो फिर दोस्तों आपके जीवन में वृद्धि होने के बजाय आपकी जिंदगी में कंगाली और गरीबी ज्यादा आने लगेंगे। तो आप सभी को यह बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों कोई उपाय करो तो कभी उसे भंग मत करो, नहीं तो दोस्तों यह इसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत ही उल्टा भी पड़ सकता है। दोस्तों किसी भी पर देवी देवता का अगर आप पूजा कर रहे हैं तो उसे बहुत ही नियम से करें। दोस्तों किसी भी देवता की पूजा करने अगर आप नियम को तोड़ा, अगर आपने कोई गलती किया तो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनमें आपको नकारात्मक ही दिखाई देंगे। तो यह बात कम हमेशा ध्यान रखेगी। आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वक्त भगवान कुबेर देव जी आपके लिए धन का भंडार खोलने वाले हैं। आप दोस्तों अगर कहीं पर भी बार बार जीवन में खुद को कमजोर देखते हुए आ रहे हैं, खुद आपके जीवन में इतने समस्या चल रही थी कि मानो जीवन के सारे समस्या आपको ही मिल गया है, लेकिन दोस्तों इन 2 दिनों के भीतर आपकी समस्या दूर होंगे और आपके मन की जो चिंता है, जो मन आपका जिस वजह से उदास है, तो वह भी दूर होगा। आप जीवन में जिनका योग को लेकर के बहुत है एकाग्रता है, बहुत ही आपको उसमें खुशी मिलती है कि यह काम करेंगे तो हमें जिंदगी में अच्छा फायदा होगा, तो ऐसा करना आपके लिए इस वक्त फायदेमंद रहेंगे। और इस वक्त आपके जीवन में चापलूसी और दूसरों को भड़काने वाले लोगों से दूर रहना है, जो दोस्तों हमेशा जीवन में दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ ना कभी मित्र बनाए और ना कभी ऐसे लोगों के साथ रहे। अगर ऐसे लोग आपके दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, आज पड़ोस के लोग, अन्य कोई भी इंसान है तो जल्द ही उनसे दूर हो जाए। दोस्तों अगर वह इंसान दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं तो आपके लिए भी बुरा सोच सकते हैं। तो आप जीवन में जितना ही ज्यादा ऐसे लोगों से दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर भी रहेगा। तो यह बात का आप सभी लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा और आपको सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिसके चलते आपका करियर हो या फिर कारोबार ऊंचाई पर जाता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय से जुड़े लोग इस दौरान कोई बड़ी कारोबारी डील कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को उनके परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। परीक्षा प्रतियोगिता में मनचाही सफलता मिलेगी और इस वक्त लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा के योग बनेंगे। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान आपका सत्ता सरकार से जुड़े लोगों के साथ संपर्क स्थापित होगा। उनकी मदद से भविष्य में लाभ की योजनाओं का अवसर मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में उनका कद और पद बढ़ेगा। समय के मध्य से अचानक आपकी जिंदगी यू टर्न लेती हुई नजर आएगी। इस दौरान आपको कार्यों के मनचाहे तरीके से न पूरा होने पर आपका मन खिन्न रहेगा। स्वभाव में उग्रता के चलते लोगों के साथ वाद विवाद होने की आशंका बनी रहेगी। संतान पक्ष से जुड़ी चिंता सताएगी। इस राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। माह के मध्य में लव पार्टनर के साथ तालमेल में कमी आ सकती है। जीवन साथी की सेहत चिंता का कारण कर्म हमेशा हिसाब मांगते हैं और हमारे जो वादे होते हैं, जो हम किसी को देते हैं, वह भी हिसाब मांगते ही हैं। तो आपको पता चलेगा कि आपके सर्किल में कोई ऐसा है जो आपके पीठ पीछे है, आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, और यह जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि देखिए, मित्रों की अगर बाहर के दुश्मन होते हैं तो हम तो उनसे आसानी से लड़ सकते हैं क्योंकि हम उन्हें जानते हैं। लेकिन कई बार जब ऑस्टिन के सांप घर में ही छुपे होते हैं तो पहचानना बहुत मुश्किल होता है, और जब तक हम पहचानते हैं वही ऑस्टिन के सांप हमें अपना फन मार चुके होते हैं या हमें तकलीफ पहुंचा चुके होते हैं। देखिए, एक दीमक होती है तो वह धीरे धीरे घर को अंदर से खोखला करती है, धीरे धीरे घर से अंदर कमजोर करती है। इसलिए दीमक और ऑस्टिन का सांप, इन दोनों चीजों को जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बाहर कर देना चाहिए। मित्रों, बता देते हैं आपको इस वक्त कि आपका सबसे बड़ा डर जो है, अकेलापन का डर, वह बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। इस पूरी घटना से आपको एक नया दोस्त मिलेगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। बस अपनी चंचलता छोड़कर एक बार दिल से सोचो, मित्रों की जो मित्र तुम्हारी जिंदगी में तुमसे जुड़ रहा है वह तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, एकदम सच्चा रहेगा और एकदम ईमानदार रहेगा। देखिए मित्रों, आज के समय में किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज होती है ईमानदारी।
अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति पूरी तरह से ईमानदार है तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उसे अपनी पूरी लॉयल्टी प्रदान करो। मित्र, देखिए, आपकी संवेदनशीलता ही आपकी ताकत है। आप बहुत ज्यादा इमोशनल लोग हैं, भावनात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं और आपको अपनी नहीं बल्कि अपने किसी बेहद खास व्यक्ति, परिवार या दोस्त के लिए कोई बड़ा झटका लग सकता है। शायद उनकी तबीयत को लेकर या उनकी किसी बड़ी परेशानी को लेकर मित्रों, और यही वह समय रहेगा जब तुम्हारे रिश्तों की मित्रों पूरी तरह से परीक्षा होगी कि तुम कितने ताकतवर हो, कितने पावरफुल हो। ये समय आपको याद दिलाएगा और इस डर से बाहर निकलने का एक ही तरीका है, अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना होगा। जैसे ही आप त्याग करोगे, आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और वह रात आपको बहुत जल्दी इमोशनल कर देगी और आप और मजबूत बनोगे। तो देखिए दोस्तों, यह जो समय है, यह समय डरने का नहीं बल्कि एकदम तत्पर और स्थिर खड़े रहकर किसी मुसीबत का सामना करने का है। देखिए, अपने डर का सामना करो, अपनी पुरानी गलतियों को माफ करो, क्योंकि देखिए, गलतियां हमेशा इंसान से होती है और गलतियों को सुधारने का मौका भी हमें जिंदगी में कई बार मिलता है। तो जितना जल्दी हो सके उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें और फिर देखो मित्रों की आप एक नए और एक बहुत अच्छे विनम्र इंसान बनकर निकलोगे। जो मेरी समझाए हुए बात को समझेगा वह माला माल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है और वह खुलासा क्या होगा यह मैं आपको वीडियो में बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि आपके परिवार में इस वक्त कुछ ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जो तुम्हारे संतान के लिए किसी विवाह से संबंधित उत्तम रिश्ता लेकर आ सकते हैं। और मैंने आपको बताया है मित्रों की मेरी भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हुई है। आप बस ये त्योहार के समय दो जाने दो, फिर आपको पता चलेगा कि जीवन कितना बदल गया है। मुख्य रूप से कामों के हिसाब और आंतरिक भय पर आपको इस वक्त अपना ध्यान केंद्रित रखना है। देखिए, अगर आपने इस वक्त कुछ गलतियां की है तो उन गलतियों को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करें। जिस आग में आप जल रहे थे अब वह आपको सोना बनाएगी, क्योंकि देखिए मित्रों, हर इंसान अपनी जगह सही होता है और हर इंसान जीवन में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की आग में जलता ही है। और जब मेहनत की आंख से पसीना निकलता है तो वह पसीना इंसान को बहुत ऊपर तक लेकर जाता है। आपके दुश्मन जो राज छुपा रहे थे वह तो खोलेंगे ही, लेकिन अब आपको एक अजीब सी मित्र सेंस मिलेंगे और आह से आप लोगों के असली इरादों को पहचानना शुरू कर देंगे। यह वरदान आपको काम में बहुत ऊंचाई देगा और प्यार में एक भोला हुआ रिश्ता, कोई पुराना मित्र या कोई पुराना बिछड़ा हुआ आपका साथी जिसने आपके साथ जिंदगी जीने के वादे किए थे, जिसने आपके हर सुख दुख को समझा था, जो आपकी हर तकलीफ में आपके साथ खड़ा था, वह अचानक वापस आएगा। तो यह मित्रों समय किसी सोने से कम नहीं होगा। वह कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा, वैसी ही परिस्थिति इस वक्त आपके लिए बनेगी, क्योंकि आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं, आप बहुत ज्यादा दुखी हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें खुश कर सके। तुम बहुत ज्यादा अकेलापन में महसूस कर रहे थे पिछले कुछ समय से। ना तो अपने जीवन की छोटी छोटी बातें तुम किसी के साथ शेयर कर पा रहे थे और ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे थे। तो आपको ऐसा लगेगा कि यह किस्मत का तोहफा है जो आपको मिला है। और आपको याद है मैंने कहा था कि आपकी तिजोरी डगमगाएगी। वह इसलिए ताकि आप समझ सकें कि असली दौलत कहां है। 12 बजे के बाद माता लक्ष्मी आपके घर में एक नए रास्ते से प्रवेश करेगी और यह कोई लॉटरी नहीं होगी, बल्कि आपके दिमाग में एक ऐसा जबरदस्त बिजनेस आइडिया आएगा जो आने वाले 6 महीने में आपको अमीर बना देगा। क्योंकि देखिए मित्रों, कोई भी इंसान सिर्फ नौकरी करके अपने शौक पूरे नहीं कर सकता है, नौकरी करके अपने सपने पूरे नहीं कर सकता है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे कुछ ना कुछ शॉपिंग, कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ेगा। आप बैंक बैलेंस नहीं बल्कि आपकी सोच आने वाले समय में बदल जाएगी, क्योंकि आपको एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा जो आपके लिए छुपा हुआ धन का रास्ता खोलेगा, छुपी हुई रहस्यमयी घटनाओं का द्वार खोलेगा। आपकी अफवाह, आपके झूठ सब धुल गए हैं। अब ब्रह्मांड आपके लिए सबसे खास दरवाजा खोलने वाला है और यह दरवाजा मित्रों देखिए पूरे 72 वर्षों के बाद आपकी जिंदगी में खुलेगा।
आपकी जिंदगी में एक ऐसी दूर की यात्रा या विदेश से जुड़ा कोई ऐसा मौका आएगा जो जिंदगी में आपको पहले कभी नहीं आया था, पहले कभी नहीं मिला था, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए आपने खून पसीना बहाया था। आपके जीवन में आप पूरी तरह से टूट चुके थे। उस वक्त मित्रों आपको एक ऐसा मार्ग मिलेगा। तो यह यात्रा सिर्फ जगह बदलने की नहीं होगी, बल्कि यह यात्रा आपको आपके लाइफ पार्टनर से मिला सकती है। जो दोस्त आपको धोखा दे रहा था वह हट जाएगा और उसकी जगह एक सच्चा, एक अच्छा रिश्ता आपसे जुड़ेगा। एक मेंटर की तरह कह सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आएगा। अब आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि किस्मत के इशारों पर चलोगे, क्योंकि आपने अपनी मर्जी का जितना करना था बहुत कर लिया। और जब इंसान को उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता है, तब इंसान को परमात्मा की मर्जी के मुताबिक मिलता है। और जब उनकी मर्जी होती है तो जीवन में हमें सब कुछ अपने आप ही मिलना शुरू हो जाता है। आपने अपनी सबसे बड़ी इच्छा का जो त्याग किया था, ब्राह्मण उसका 10 गुना आपको लौटाएगा, क्योंकि देखिए आपके प्यारे लोगों पर आया संकट अब खत्म होगा। और आज के समय में इंसान के लिए उसके परिवार से बढ़कर कुछ नहीं है। आज के समय में इंसान कमाता किसके लिए है? परिवार के लिए है। खर्च करत किसके लिए है? परिवार के लिए है। खुश देखना किसको चाहता है? परिवार को देखना चाहता है। लेकिन कई बार घर में ऐसी स्थितियां बनती है कि जब सब कुछ कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें सिर्फ और सिर्फ ताने मिलते हैं। तो बता देते हैं मित्रों कि जब किसी इंसान पर संकट आता है तो हम भी थोड़े से बेचैन रहने लग जाते हैं। भगवान से प्रार्थना करने लग जाते हैं कि अरे भगवान, इसकी तकलीफ दूर कर दो। ये इंसान पहले ही बहुत थका हुआ है, पहले ही बहुत घबराया हुआ है, इसके जीवन में दुख मत हो। हम लोगों के लिए कितना भी अच्छा कर लें, लेकिन लोगों के लिए हमेशा गलत रहेंगे। दोस्तों, इस दिवाली के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी में एक औरत आने वाली है। दोस्तों, जी हाँ, इस दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है। और यकीन मानिए, यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग से भी बेहतरीन बना देगी। बस आपको इसकी पहचान करना पड़ेगी, क्योंकि इस औरत के साथ जितना आप रहोगे, अगर आप इसके औरत से रिश्ता जोड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप है। दोस्तों, जी हाँ, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब आप इस औरत के पास रहेंगे तब आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, धन दौलत आएगा। दोस्तों, हर प्रकार का सुख आएगा, आपका दिमाग भी काफी अच्छा कार्य करेगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में उस औरत का नाम भी बताऊंगा। कैसे उसकी पहचान करेंगे वह भी बताऊंगा। दोस्तों, क्योंकि यह औरत आपके आसपास ही घूमती रहती है और आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती है, लेकिन आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसकी पहचान कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। बस मेरे को थोड़ा सा समय और देना होगा आपको दोस्तों, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब दोस्तों, मैं बता दूं कि सभी का मुंह तो मीठा कराना ही होगा। इस दिवाली के बाद साथ ही आपको मैं बता दूं कि आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, दिवाली के बाद जो संयोग बन रहा है, उस संयोग के अनुसार आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिसमें आपको एक अनमोल चीज मिलने वाली है। वह अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकती है, संपत्ति भी हो सकती है, जमीन जायदाद भी हो सकती है। दोस्तों, साथ ही किसी का प्रेम भी हो सकता है, कोई इंसान का प्रेम भी हो सकता है। दोस्तों, इसलिए इस दिवाली के बाद अपनी नींद उड़ा लीजिएगा, क्योंकि जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जो सोता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता है। माता लक्ष्मी अगर आपको देने आएंगी धन दौलत खुशियां, और अगर आप सोते रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपको सोता हुआ देखकर चली जाएगी। माता लक्ष्मी समझेगी, किसके पास तो संपूर्ण चीजें हैं, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधाएं हैं, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही नहीं। और दोस्तों, अगर आप जागोगे, मेहनत करोगे, तो दोस्तों माता लक्ष्मी देखेगी कि हाँ, इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की, तो वह देगी भी सही। इसलिए नींद उड़ा लीजिएगा और अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, मेहनत पर ध्यान देंगे तो माता लक्ष्मी भी आपको सब कुछ देगी। और शनिदेव का जो संदेश आया है, उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण बात निकली है, वह भी यही है कि इस दौरान आपको मेहनत दिगुनी तिगुनी करनी पड़ेगी। जी हां,
दोस्तों, मेहनत से पीछे नहीं हटना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, ये साल दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। जी हाँ, इस साल से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं रहा। छोटी मोटी खुशियां तो आई, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई है दोस्तों। आपके पास लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, अभी भी यह साल खत्म नहीं हुआ है दोस्तों 2 महीने बचे हुए हैं और यकीन मानिए जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं सितारों के दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा साथ मिल जाए, आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन मिल जाए दोस्तों, तो फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों जो सालों से नहीं हुआ वह इन 2 महीनों में हो सकता है। जी हां, जो पूरी जिंदगी आपने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी आप कर नहीं पाए, कमा नहीं पाए, हासिल नहीं कर पाए, वह चीजें आप इन 2 महीनों के अंदर ही हासिल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने कामों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों थोड़े से हो जाइए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपको धन दौलत देने, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का परिणाम देने आए, तो आप दोस्तों खाली हाथ ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिएगा, फल वह आएंगे और आपको देकर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई सालों से आपके जीवन उल्टी गंगा बह रही है दोस्तों। जी हां, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ, लेकिन चिंता ना करें। इस दिवाली के बाद से जो आपकी यह उल्टी गंगा बह रही है, वह भी अब सीधी होने वाली है। जो करोगे उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किससे उलझेगा मत। किसी से उलझने चले जाओगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा दोस्तों। इससे किसी से उलझना नहीं है, खास करके घर परिवार में भी। दोस्तों घर परिवार में सुख शांति रहेंगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी, आपके घर रहेंगी दोस्तों। लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है, तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर आएगी ही नहीं दोस्तों। इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है दोस्तों, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों अब जो मैं बताऊं इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनिएगा। देखें दोस्तों, दिवाली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वो बदलती है हमेशा, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों इस बार आपका जो जीवन है एक नया मोड़ पर आने वाला है दोस्तों। पहले हर काम के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता था। पहले आप दोस्तों हर काम करने के लिए जी जान लगा देते थे, लेकिन फिर भी वह काम बनता नहीं था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली के बाद से दोस्तों आपके हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते, छोटा मोटा धंधा खोलना चाहते हैं, या कोई नई नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला भविष्य दोस्तों अभी लिखा जा चुका है, इसलिए आने वाले 10-15 साल तक अगर आराम चाहिए नौकरी व्यापार में, तो अभी के टाइम में शुरुआत करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर कोई कुहारा व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है, तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आपका सालों का इंतजार अब खत्म होगा। आपको अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है दोस्तों। जिस व्यक्ति के आपको सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं, महिलाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब आपके साथ बस कुछ ही दिनों में होगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके जीवन की जो दशा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका जो और है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा। आपके घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा, और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए लायक होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से शादी करना चाहते, लेकिन हां अगर किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से अगर आपके रिश्ते टूट जाते, आपकी शादी नहीं होती है, या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो चुका है।
आपको अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखें जो होगा बहुत शानदार होगा, बस किसी का मलाल मत रखना। अब अगली चीज दोस्तों, कोई नया घर में मेहमान भी दस्तक देगा। जी हां, जहां आपके घर में पहले दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन दोस्तों सुस्तीवाड़ा घर में फैला हुआ रहता था, हर चीज में मायूसी आपके घर में छाई हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों मेरी हर बात को ध्यान उसे सुने कि लिख दोस्तों, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है, लेकिन उल्टा उल्टा भी कई सारा चीज आपके जीवन में होगा। देखिए दोस्तों, किसकी शादी तय हो जाएगी, घर में कोई घर में नया मेहमान आ सकता है, घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी खुशियां लेकर आएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी खत्म होगी, अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। पहले आप क्या करते थे, घर में आते थे तो भी आपका मन नहीं लगता था, घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, घर में भी मन नहीं लगता था, घर में बैठने का भी मन नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके घर को घर बनाएगा, आपके घर को संवारेगा। दोस्तों वहीं ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा। जी हां, आपका नजरिया बदलेगा और यह तय है दोस्तों, जिसे अब तक आप कष्ट समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, वही अब आपकी शक्ति बनेगा। देखिए आप चीजों से बहुत भागते हैं, जी हां भागने के आपको आदत, अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है और वह आपके जीवन में, तो आप उससे भागते हैं, या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं ही करना है, आपको हर चीज को स्वीकार करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है दोस्तों, भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है दोस्तों, मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई जीवन में आपकी कड़वी सच्चाई है तो उसे हजम करना शुरू करिए। कोई चीज अगर आपको तकलीफ शुरुआत में दे रही है तो चिंता ना करें, आगे बहुत बढ़िया होगा, बस इतना ध्यान रखिए। दिवाली के बाद से दोस्तों जो लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह है सबसे ज्यादा आपके अपने, कई लंबे समय से आपको चुन 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 कर खाए जा रहे हैं। कोई अपने हैं आपके दोस्तों, केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वह जतनार दुश्मन है, चुन चुनकर आपको खा रहे हैं। वह आपको अपनी जाल में फंसा रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपकी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात का ध्यान रख लीजिए, अब स्वयं के देवता, कर्मों के देवता शनिदेव बदला लेंगे। इन लोगों से अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हां सावधान रहना पड़ेगा। आपकी एक आदत है क्या आप अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं? सभी के जीवन में आप खुशियां बिखेरना चाहते हैं? कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप यह बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो क्या वह मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं तो क्या वह नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं। ऐसा नहीं करना। आप खाना खाने के लिए बैठे हो, आपने खाना खाया, लेकिन आपने किसी अपने को नहीं पूछा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना, तो आप सबको पूछने जा रहे हो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। आपने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन आप तो अभी तक भूखे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया, आप सबको बेला कर रहे हो कि चलो आओ खाना खाया, आओ खाना खाएं, लेकिन असलियत में भूख आपको लगी है। दोस्तों आपको क्या करना है, ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। अगर सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगोगे तो अकेले पड़ जाओगे और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में आप डप जाओगे और आपकी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी। आपकी भूख कब खत्म हो जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, आपके अपनों से पूछ लेना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, इस दिवाली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई असलियत जीवन में तुल्य ही नहीं होगा। कोई रहस्यमय सपने आएंगे, आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं। तो यह सारे संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कोई सपना भी आता है तो उसे अंदाज, जी हां, उसे नजरअंदाज नहीं करना है, आपको सचेत रहना है। दोस्तों एक और बात, आपके घर में अब कई सारे देवी देवताओं के आगमन हो सकते हैं।
जी हाँ, स्वयं के देवता शनिदेव भी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती है। आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता भी आपके घर पधार सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अगर आती है तो उसे मारना नहीं है। बस आपको थोड़ा सा अपने कामों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, थोड़े से हो जाइए, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपको धन दौलत देने, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का परिणाम देने आए तो आप दोस्तों खाली हाथ ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिएगा, फल वह आएंगे और आपको देकर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई सालों से आपके जीवन उल्टी गंगा बह रही है। दोस्तों जी हां, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ, लेकिन चिंता ना करें। इस दिवाली के बाद से जो आपकी यह उल्टी गंगा बह रही है वह भी अब सीधी होने वाली है। जो करोगे उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किससे उलझेगा मत। किसी से उलझने चले जाओगे तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों इससे किसी से उलझना नहीं है, खास करके घर परिवार में भी। दोस्तों घर परिवार में सुख शांति रहेंगी, घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर आएगी, आपके घर रहेंगी। दोस्तों लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर आएगी ही नहीं दोस्तों। इसलिए घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखिएगा। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है दोस्तों, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों अब जो मैं बताऊं इसे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनिएगा। देखें दोस्तों, दिवाली के बाद से जो सूर्य की दिशा है वो बदलती है हमेशा, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों इस बार आपका जो जीवन है एक नया मोड़ पर आने वाला है। दोस्तों पहले हर काम के लिए आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ता था। पहले आप दोस्तों हर काम करने के लिए जी जान लगा देते थे, लेकिन फिर भी वह काम बनता नहीं था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली के बाद से दोस्तों आपके हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते, छोटा मोटा धंधा खोलना चाहते हैं, या कोई नई नौकरी की तलाश में है, तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला भविष्य दोस्तों अभी लिखा जा चुका है, इसलिए आने वाले 10-15 साल तक अगर आराम चाहिए, नौकरी व्यापार में, तो अभी के टाइम में शुरुआत करिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही अगर कोई कुंवारा व्यक्ति है जो अपने जीवन साथी की तलाश में है तो उसके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आपका सालों का इंतजार अब खत्म होगा। आपको अपने सपनों का जीवन साथी बस मिलने ही वाला है। दोस्तों जिस व्यक्ति के आपको सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं, महिलाओं को समझे, मुझे समझे, वो व्यक्ति अब आपके साथ बस कुछ ही दिनों में होगा। उस व्यक्ति के आने के बाद से आपके जीवन की जो दशा है वो पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा होता है कि आपका जो और है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता है, लेकिन उस व्यक्ति के आने के बाद से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा। आपके घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा। तो ये समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा, और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए लायक होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी से प्रेम करते हैं, किसी से शादी करना चाहते, लेकिन हां अगर किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से अगर आपके रिश्ते टूट जाते, आपकी शादी नहीं होती है, या किसी से दोस्ती टूटती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आपको अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं। देखें जो होगा बहुत शानदार होगा, बस किसी का मलाल मत रखना। अब अगली चीज दोस्तों, कोई नया घर में मेहमान भी दस्तक देगा। जी हां, जहां आपके घर में पहले दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आए दिन दोस्तों सुस्तीवाड़ा घर में फैला हुआ रहता था, हर चीज में मायूसी आपके घर में छाई हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों मेरी हर बात को ध्यान उसे सुने कि लिख दोस्तों, सब कुछ बढ़िया तो हो रहा है,
लेकिन उल्टा उल्टा भी कई सारा चीज आपके जीवन में होगा। देखिए दोस्तों, किसकी शादी तय हो जाएगी, घर में नया मेहमान आ सकता है, घर में ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपकी खुशियां लेकर आएगा। पहले जो घर में मायूसियत थी वह भी खत्म होगी। अब घर में अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। पहले आप क्या करते थे, घर में आते थे तो भी आपका मन नहीं लगता था। घर में आए दिन किसी के साथ लड़ाई झगड़े हो जाए, घर में भी मन नहीं लगता था, घर में बैठने का भी मन नहीं करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। एक व्यक्ति ऐसा आएगा जो आपके घर को घर बनाएगा, आपके घर को संवारेगा। दोस्तों, वहीं ध्यान से सुनिए, आपको अपने आप अंदर का नजरिया बदलना पड़ेगा। जी हां, आपका नजरिया बदलेगा और यह तय है दोस्तों, जिसे अब तक आप कष्ट समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं, वही अब आपकी शक्ति बनेगा। देखिए, आप चीजों से बहुत भागते हैं। जी हां, भागने के आपको आदत, अगर कोई ऐसी चीजें जो आपको पसंद नहीं है और वह आपके जीवन में, तो आप उससे भागते हैं, या कोई कड़वी सच्चाई है तो उसे आप स्वीकार नहीं करते। लेकिन अब ऐसा नहीं ही करना है, आपको हर चीज को स्वीकार करना है। भले ही गोली कड़वी है तो उसे खा लेना है। दोस्तों, भले ही दवाई कड़वी है तो उसे पी लेना है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छा है, शरीर उससे स्वस्थ होगा। यह केवल उदाहरण है दोस्तों। मैं यह कह रहा हूं कि अगर कोई जीवन में आपकी कड़वी सच्चाई है तो उसे हजम करना शुरू करिए। कोई चीज अगर आपको तकलीफ शुरुआत में दे रही है तो चिंता ना करें, आगे बहुत बढ़िया होगा। बस इतना ध्यान रखिए, दिवाली के बाद से दोस्तों, जो लंबे समय से आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, वह है सबसे ज्यादा आपके अपने। कई लंबे समय से आपको चुन 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 कर खाए जा रहे हैं। कोई अपने हैं आपके दोस्तों, केवल कहने को नाम के अपने हैं, लेकिन असलियत में तो वह जतनार दुश्मन है। चुन चुनकर आपको खा रहे हैं, वह आपको अपनी जाल में फंसा रहे हैं, आपकी कमाई खा रहे हैं, आपकी संपत्ति का हिस्सा करना चाहते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रख लीजिए, अब स्वयं के देवता, कर्मों के देवता शनिदेव बदला लेंगे। इन लोगों से अब इनकी चाल चाहे कुछ भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हां, सावधान रहना पड़ेगा। आपकी एक आदत है क्या आप अपने जीवन में सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं? सभी के जीवन में आप खुशियां बिखेरना चाहते हैं। कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, आप यह बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं तो क्या वह मुझसे नाराज नहीं हो जाएगा? क्या मैंने उसको कुछ पूछा नहीं तो क्या वह नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैं इसको भी पूछूं, मैं उसको भी पूछूं। ऐसा नहीं करना। आप खाना खाने के लिए बैठे हो, आपने खाना खाया, लेकिन आपने किसी अपने को नहीं पूछा, तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने को भी पूछना। तो आप सबको पूछने जा रहे हो, चलो खाना खा लो, चलो खाना खा लो। आपने खाना खाया कि नहीं? चलो खाना खा लो, चलो चलो खाना खा लो। लेकिन आप तो अभी तक भूखे हो, आपने खाना खाया नहीं खाया। आप सबको बेला कर रहे हो कि चलो आओ खाना खाया, आओ खाना खाएं, लेकिन असलियत में भूख आपको लगी है। दोस्तों, आपको क्या करना है? ज्यादा लोगों को पूछना नहीं है, ज्यादा लोगों को साथ लेकर नहीं चलना। अगर सभी लोगों को साथ लेकर चलने लगोगे तो अकेले पड़ जाओगे और भीड़ इतनी हो जाएगी कि उस भीड़ में आप डप जाओगे और आपकी इच्छाएं खुद ब खुद मर जाएंगी। आपकी भूख कब खत्म हो जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा। इसलिए जब भूख लगे तब अकेले खा लेना, आपके अपनों से पूछ लेना, लेकिन हर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और एक बात दोस्तों, इस दिवाली के बाद से कई लोगों को अजीब से सपने आ सकते हैं। ऐसे सपने होंगे जिसका कोई असलियत जीवन में तुल्य ही नहीं होगा। कोई रहस्यमय सपने आएंगे। आप किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाएंगे जहां कुछ अजीब सी चीजें हो रही होंगी, या फिर दोस्तों कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में जो कभी घटी ही नहीं, उसके सपने आ सकते हैं। तो यह सारे संकेत है कि अब आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अगर कोई सपना भी आता है तो उसे जी हां, उसे नजरअंदाज नहीं करना है, आपको सचेत रहना है। दोस्तों, एक और बात, आपके घर में अब कई सारे देवी देवताओं के आगमन हो सकते हैं। जी हां, स्वयं के देवता शनिदेव भी आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। माता लक्ष्मी भी किसी भी रूप में पधार सकती है। आपके कुल देवी देवता, आपके पूर्वज, आपके पितृ देवता भी आपके घर पधार सकते हैं। तो देखिए, अगर घर में कोई व्यक्ति आता है तो आपको हर व्यक्ति का सम्मान तो करना ही है, लेकिन हल्के में किसी को नहीं लेना। कोई कुत्ता, कोई बिल्ली अगर आती है तो उसे मारना नहीं है। घर में छोटे छोटे जीव हैं तो उन्हें भी हानि नहीं पहुंचानी है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा।
साथ दोस्तों, जिसे आप अपना सच्चा दोस्त समझते थे, वही किसी स्वार्थ से आपका रहस्य लोगों के सामने उजागर कर सकता है। देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई ऐसे व्यक्ति है जिससे वह अपनी हर बात शेयर करते हैं। अपना दुख, अपना सुख, अपने आने वाले कार्य, अपने बीते हुए वे कल के बारे में उसे सब कुछ जानकारी होती। एक ना एक व्यक्ति ऐसा होता ही है, चाहे वह आपका दोस्त हो या आपका जीवन साथी हो। कोई ना कोई तो होगा जिसे आप हर बात बताते। अपने घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बुरा भला सब कुछ बता देते हैं। लेकिन वही व्यक्ति दोस्तों अगर खिलाफ हो जाए, वही व्यक्ति आपके राज्य सभी के सामने उजागर करने लगे तो कैसा होगा? बहुत बड़ा विश्वासघात होगा ना। तो यही अब आपके साथ होगा। इसीलिए एक बात बता देता हूं, हर किसी को राज बताना बंद कर दीजिए। आप लोगों को बहुत जल्दी अपना समझ लेते हैं, लेकिन अब ऐसा करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी दोस्तों। और हां, एक बात ध्यान रखिए कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ेगी, जैसे जैसे दोस्तों ठिठुरन बढ़ेगी, वैसे वैसे अब आपका भाग्य भी मजबूत रूप से दोस्तों आपके साथ देगा। मित्रों, देखिए कि जब जीवन बदलने लगता है तो बदलाव बड़ा कठिन होता है। बदलाव में हमें छल, दुख, तकलीफ, कंगाले, बीमारी, सब चीजें सहन करना पड़ती है। ठीक है, इसी तरह आपके जीवन में भी मित्रों बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। हो सकता है कोई अपना व्यक्ति अचानक आपको धोखा दे दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे आप सही मान रहे थे वही आपके विनाश का कारण बन जाए। मित्रों, कभी कभी जब हम बिना सोचे समझे अपने जीवन से संबंधित कुछ छोटे छोटे निर्णय लेने लगते हैं तो हमें क्या लगता है कि अरे, यह तो मेरे जीवन में एक अच्छा परिणाम है, यह परिणाम मुझे सुखद जीवन देगा। लेकिन कई बार एक छोटा सा निर्णय आपके जीवन का सारा नक्शा बदल सकता है। जी हां मित्रों, आप सभी को इस वक्त मैं बता देता हूं कि आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस वक्त क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे अदृश्य शत्रु, कुछ ऐसे अपने लोग आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं जिसको आप बहुत अपना मान रहे हैं, लेकिन वह शत्रु है और शत्रु का भी व्यवहार कर सकता है। और मित्र, आपको इस वक्त मैं बता देता हूं मित्र, देखिए कुछ ऐसे अनजान लोग, कुछ ऐसे गुप्त शत्रु इस वक्त एक ही मौके के इंतजार में बैठे हैं कि जैसे ही आप फिसले और वह आपके पीठ पीछे वार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जीवन में कई बार ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो मुट्ठी में मुस्कान और आंखों में छलावा लेकर बैठे रहते हैं। मित्रों, घर की दहलीज पर कदम रखते समय आपको बिल्कुल सावधान रहना है, क्योंकि द्वार ही वह स्थान है जहां कुछ अपशगुन घटनाएं आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं। कोई अनजाना दस्तक, कोई अजीब आवाज, अचानक गिरा हुआ सामान, अगर यह सब आज आपको घटता हुआ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि यह ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे परिवार में अनबन, दफ्तर में तनाव और मित्रता में संदेह है, इनकी गुंजाइश आपके जीवन में इस वक्त देख रही है। जी हां, याद रखिएगा जीवन में कि जिस दिन ग्रहों की चाल उलझती है उसी दिन इंसान की सोच भी भटकती है, क्योंकि ग्रहों का और हमारे दिमाग का सीधा संबंध होता है। जी हां दोस्तों, और वही समय अभी चल रहा है। आपका मन छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा विचलित रहेगा। आपके जो छोटे छोटे फैसले होंगे, जो निर्णय होंगे, वह गलत साबित होंगे और शब्दों की आह रिश्तों को मित्रों फाड़ सकती है। एक छोटा सा शब्द आपके द्वारा बोला गया और वह किसी व्यक्ति की जिंदगी उजाड़ सकता है, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप ही होंगे। तो सोच समझकर शब्दों का चयन करें। और मित्र, आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन के कप्तान हैं, पर आपका जहाज तूफान से जरूर टकराएगा और वह तूफान जिंदगी में सारी खुशियों को मित्र डुबा देगा। आपके जीवन का संतुलन बिगड़ने वाला है। मित्रों और किसी पुराने दुश्मन का नाम अचानक आपके सामने आ जाए तो समझ लीजिए कि वह छाया बनकर लौट आया है। कभी कभी जीवन में ये घटनाएं हमें संकेत देती हैं कि हमारा जीवन अभी भी मुसीबतों से निकला नहीं है। मित्रों, यदि कोई दर्पण आपके घर में टूट जाए तो समझ जाइएगा कि कुछ भयावह घटना आपके जीवन में घटने वाली है। बिजली के झपके या बिना कारण भय उठे तो समझ जाइएगा कि यह भीतर की चेतना चिख रही है जो आपको सावधान कर रही है। आप जो भी बोलोगे वह उल्टा पड़ सकता है,
यानी कि कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है कि हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वह तो नहीं होता है, लेकिन उसके ऑपोजिट, उसका उल्टा हो जाता है। जो भी करेंगे उसका परिणाम वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। तो यह वह समय है मित्रों, जब कामों का लेखा जोखा बिना पूर्व चेतावनी के आपके सामने आ सकता है। यानी कि कर्मों का लेखा जोखा आपको चेतावनी नहीं देगा, सीधे आपको फल भुगता आएगा। मित्रों, पिछले कई समय से की गई गलतियां एक एक करके आपके किस्मत के द्वार पर दस्तक दे सकती है। जब एक छोटी सी गलती आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। किसी भी 10 बार सोचिए, किसी भी अनजान व्यक्ति पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी मुस्कान को लोग कमजोरी समझेंगे और आपके मौन को स्वीकृति देंगे। मित्रों, आपके ही खिलाफ आपके शब्दों को मोड़कर हथियार बना सामना किया जा सकता है। जी हां, तो ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनती है, छोटी छोटी बातें अगर होती है, तो आपको वहां पर क्या करना है? अपने को मौन रखना है, क्योंकि मैं स्पष्ट और सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं कि किसी भी वाद विवाद या बहस से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति लड़ रहा है तो तुम्हें बीच में जाकर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझौता कराने की जरूरत नहीं है, कोई अपनापन दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, कई बार संकट कहकर नहीं आते हैं, और इस वक्त मुझे ग्रहों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि आपके जीवन में धन का संकट दरवाजा खटखटाएगा। और कहते हैं कि जब रिश्तों की परीक्षा होती है तो उस रिश्तों की परीक्षा में धन का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि धन होगा तो ही मन मिलेगा, और धन नहीं होगा तो हमारे अपने लोग, जिनसे हमारे खून के रिश्ते हैं, जिनसे हमारे सुख दुख के रिश्ते हैं, वह भी हमारा मजाक बनाने पर उतर आएंगे। मित्रों, आप सभी को बताकर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि जिंदगी में अगर तुम्हें खुश रहना है तो नमक स्वाद अनुसार और पेशा औकात अनुसार खर्च कीजिएगा। जिस तरह थोड़ा सा नमक घर का खाने का स्वाद बिगाड़ देता है ज्यादा डलने पर, ठीक उसी तरह अगर हम जीवन में अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, जितनी चादर है उतने पेड़ नहीं फैलाकर चादर से बाहर पैर निकालेंगे, तो यह चीज हमारे ऊपर ही किसी मुसीबत का कारण बन जाएगी। इसीलिए मित्रों, देखिए, ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन में एक बड़ा मोड़ की शुरुआत की है। तो अगर किसी का फोन अचानक बार बार बजे पर आवाज ना आए तो समझ लीजिए कि समय आपसे संवाद करना चाहता है। सपनों में सांप, तिल, समय, रास्ते या टूटी छत दिखाई दे, तू जान ले कि यह एक आत्मीय चेतावनी है, और किसी भी खाली कागज पर अपना नाम मत लिखिए।